क्लास 10th हाई स्कूल सब्जेक्ट इंग्लिश और एक नई स्टोरी के साथ आज शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे लेटर ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर को पत्र। अरे भाई, ईश्वर को पत्र कौन लिखता है? लिखते हैं ना हमारे कहानी के जो मुख्य पात्र हैं मिस्टर लैंचो, इन्होंने ईश्वर को पत्र लिखा और कमाल की बात यह है कि रिप्लाई भी आया है। अब कैसे कैसे कहानी में क्या क्या घटनाएं होती हैं, आइए शुरुआत करते हैं लेसन लेटर ऑफ गॉड के साथ। तो हमारी कहानी के जो मुख्य पात्र हैं मिस्टर लैंचो, वह एक सुनसान एरिया में रहते हैं जहां आसपास कोई बस्ती नहीं है और वो अपने घर में रहते हैं और खेतीबाड़ी का कार्य किया करते हैं। उनके परिवार में उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं जो, और उनका एक लड़का भी है जो खेतों में उनके काम में उनकी मदद करता है। अब समस्या इस बार मिस्टर लैंचो को यह है कि अब तक बारिश होने का नाम नहीं ले रही और उनका जो मकई का खेत है, यानी जिसके आप पॉपकॉर्न खाते हैं, ठीक है ना, स्वीट कॉर्न खाते हैं, तो उसका वो प्रोडक्शन करते हैं, उसकी खेतीबाड़ी करते हैं। अभी तक खेतीबाड़ी नहीं हो पाई क्योंकि इस बार बारिश ढंग से नहीं हो रही है और मिस्टर लैंचो बहुत ही परेशान चल रहे हैं। तो वह अपने घर पे नाश्ता कर रहे होते हैं और ब्रेकफास्ट के टाइम पर सब आपस में डिस्कशन करते हैं कि भाई इस बार बारिश हो नहीं रही है, कैसे किया जाए, और फसल तो इस तरह से खराब हो जाएगी। पर अचानक इतनी देर में ही बाहर रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की आवाज़ सुनते ही हमारे जो कहानी के पात्र हैं वे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बाहर से उनका छोटी जो गुड़िया है वो भागी भागी आती है और बताती है कि पापा पापा बाहर तो बारिश शुरू हो गई है। और ऐसे में मिस्टर लैंचो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जो ये छोटी बूंदे हैं ये 5 सेंस हैं और जो बड़ी बूंदे हैं वो मेरे लिए 10 सेंस है। अब मिस्टर लैंचो ने ऐसा क्यों कहा? अरे भाई, एक किसान के लिए सबसे जरूरी होती है बारिश। अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी और फसल अच्छी होगी तो उससे उनके पास पैसे ज्यादा आएंगे। इसलिए मिस्टर लैंचो ने यहां पर छोटी बूंदों को 5 सेंस और बड़ी बूंदों के लिए 10 सेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर लैंचो बाहर आते हैं और रिमझिम जो बारिश शुरू हुई है उसका आनंद लेना शुरू करते हैं। परंतु क्या पता था कि उनकी जो ये खुशी है ये कुछ पल ही चलने वाली है, क्योंकि जब बारिश की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ क्या होते हैं, ओलों की वर्षा भी साथ में शुरू हो जाती है, यानी आसमान से ओले गिरने शुरू हो जाती हैं जो उनकी फसल के लिए हानिकारक होते हैं। अब ऐसे में जो बच्चे होते हैं वो तो खूब मौज मस्ती करते हैं, वो तो कहते हैं कि अरे यार मजा आ रहा है और बर्फ के गोले बना बना के खेलेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि जो मिस्टर लैंचो हैं वो इस चीज को देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि मैंने आपसे बारिश के लिए कहा था, ओले डालने के लिए थोड़ा कह दिया था, अब तो मेरी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और अब मैं क्या करूंगा। अब ऐसे में इतना नुकसान तो मेरा वो टिड्डी दल भी ना करता, यानी कोई पशु पक्षी भी इतना नुकसान ना करते। हे ईश्वर, जितना नुकसान आपने मेरा एकाएक कर दिया और इस बार तो मुझे बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। और वो रात भर बैठे हुए अपना बिस्तर पर लेटे रहते हैं, नींद उन्हें आ नहीं रही है और बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि अगर बारिश अब इतनी ज्यादा हो गई है, मेरी तो फसल खराब हो गई है, अब मैं कैसे अपने घर का गुजर बसर करूंगा, कैसे गुजारा चलाऊंगा। तो अब हमारे जो मिस्टर लैंचो, वैसे तो वो एक मेहनती बैल की तरह मेहनत का इंसान है, परंतु वो पढ़े लिखे भी हैं और उनके मन में विचार आता है कि नुकसान किसकी वजह से हुआ, गॉड की वजह से। ईश्वर ने मेरा अगर नुकसान किया है तो इसकी भरपाई भी ईश्वर को ही करनी चाहिए। और वो लिख डालते हैं एक पत्र और उसमें ईश्वर को कहते हैं कि भैया मुझे 100 पैंस भेजने का कष्ट करें। तो अब ये जो पैंस है ये आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारा रुपीस चलते हैं ऐसे ही मैक्सिको वगैरह में वहाँ की करेंसी का नाम है और वो वहाँ पर 100 पैंस के लिए अप्लाई करते हैं। ईश्वर को कहते हैं कि भैया 100 पैंस मेरे पास भिजवा दीजिए। और कमाल की बात है, उनके दिमाग में जो विचार आया था वो उस पर अड़िग हैं, यानी कि उन्हें वाकई लगता है कि अगर मैं ईश्वर से कहूंगा कि आपकी वजह से नुकसान हुआ है तो ईश्वर मुझे 100 पैंस भेजने का कष्ट भी करेंगे। वह इसको जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देते हैं। जब पोस्टमैन आता है और सभी चिट्ठियां निकालता है तो वो उसमें देखता है कि एक कार्ड पर लिखा हुआ है कि हे ईश्वर, आपकी गलती के कारण मेरा बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है, मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है और इसकी भरपाई अब और कोई नहीं करेगा, आपको ही करनी पड़ेगी और आप मुझे तुरंत 100 पैंस भेजने का कष्ट करें। तो वह बड़ी जोर से उसे हंसने लग जाता है और अपना डाकखाने में जाके अपने हेड ऑफिस में जाकर अपने सीनियर को यह बात बताता है और सभी इस बात को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या ईश्वर की गलती है और अब ईश्वर उसकी पेनल्टी भुगतेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु वो इस बात में विचार करते हैं
कि इस व्यक्ति का ईश्वर पे कितना अधिक विश्वास है, कि उसको वाकई लगता है कि अगर मैं ईश्वर से कंप्लेंट करूंगा तो ईश्वर मेरी मदद भी करने जरूर आएंगे और कहीं ना कहीं मेरी मदद कर देंगे। अब सारा स्टाफ मिलकर बैठा है और इस बात पे डिस्कशन करता है कि क्या हमें इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। तो सभी की सलाह बनती है कि हाँ, हमें इस व्यक्ति की कुछ ना कुछ मदद कर देनी चाहिए। सभी ने कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन किया और पैसे इकट्ठे हो जाते हैं 70 पेंस, और अगले दिन उसके घर अपना मनी ऑर्डर भिजवा दिया जाता है कि भाई आपका एक मनी ऑर्डर आया है। अब मिस्टर लैंचो खुशी खुशी अपना मनी ऑर्डर रिसीव करते हैं और उन्हें पता है ये मनी ऑर्डर किसने भेजा है, गॉड ने भेजा है, क्योंकि गॉड ने तो नुकसान किया था तो भरपाई कौन करेगा, गॉड ही करेगा। पर जो वो पैसे काउंट करते हैं तो उसमें 70 पैसों निकलते हैं, यानी कि 70 रुपए निकलते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो अब उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता कि ईश्वर ने मेरे साथ गड़बड़ की है। जो गड़बड़ की है वो इन डाक खाने वालों ने किए हैं और इन्होंने मेरे पैसे इसमें से निकाल लिए हैं। तो वो गुस्से में अपना डाकघर जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस जाके गुस्सा करता है कि देखिए मेरे ईश्वर ने पैसे भिजवाए थे और यहाँ पे मैं एक कंप्लेंट करने आया हूँ क्योंकि आपने इसमें से मेरे 30 पैंसों निकाल लिए हैं। इसमें से 30 पैंसों कम हैं और 100 थे और मुझे तो सिर्फ 70 ही प्राप्त हुए हैं। यानी कि आप सोचिए कि जिस डाक खाने के व्यक्तियों ने, जिस पोस्ट ऑफिस के व्यक्तियों ने मिस्टर लैंचो की मदद की, अब उन्हीं से कंप्लेंट है कि इन्होंने कहीं ना कहीं मेरे पैसे निकाल लिए हैं। और साथ में अब कंप्लेंट के साथ वो कहते हैं ईश्वर मैं आपको दूसरा पत्र भेज रहा हूं और अब मेरे बकाया सारे पैसे मुझे डायरेक्टली भिजवाना, क्योंकि अगर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भिजवाते हैं, मेल करवाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मेरे पैसे निकाल लेते हैं। तो आप देखिए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति कितना ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है ईश्वर पे कि हाँ ईश्वर मेरी बात सुनेंगे भी और उसकी भरपाई करेंगे भी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कहीं ना कहीं ईश्वर पे लोगों की आज भी आस्था पूर्ण रूप से बनी हुई है। हमें अपने कार्य में कहीं ना कहीं लगता है कि ईश्वर हमें देख रहा है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, जिसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा क्योंकि सभी कॉल्स को अटेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। कबीर कोचिंग एंड कॉम्पिटिशन क्लास